हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 3 समझदार नन्ही, एक्सरसाइज डे 13। टेक योर हिंदी टेक्स्ट बुक एंड योर नोटबुक। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक वर्क कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्द को समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। उदाहरण: नदी, सरिता। हमें वर्ड दिए हैं जिनके समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं और जो समानार्थी शब्द लिखा है उसका सेंटेंस बना के लिखना है। यहाँ नदी का समानार्थी होता है सरिता, जिसका सेंटेंस बनाकर लिखा है नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। इसी तरह बाकी के वर्ड्स के समानार्थी लिखते हैं। फर्स्ट, स्थान, जिसका समानार्थी शब्द है जगह। वाक्य: अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। स्थान का जो समानार्थी वर्ड आया है उसका सेंटेंस बनाना है। नंबर 2, स्वभाव, जिसका समानार्थी शब्द है प्रकृति। वाक्य: वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। नंबर 3, मुसीबत, संकट। वाक्य: संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। नंबर 4, प्रसन्न, खुश। वाक्य: आज मैं बहुत खुश हूँ। नंबर 5, थिरकना, नाचना। वाक्य: वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। वर्ड: बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत। इन वर्ड्स को हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है, जैसे क से लेकर श तक के लेटर के हिसाब से। जैसे हमने यहाँ पे आंसर लिखा है। फर्स्ट वर्ड है डंक, सेकेंड नदी, बिच्छू, मुसीबत, शैतानी। लेटर के फर्स्ट यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं उनके फर्स्ट लेटर को हमें शब्दकोश के क्रम के अनुसार देखना है, फिर लिखना है। जैसे हम क से श तक बोलेंगे तो इस यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं उन वर्ड्स में कौन से वर्ड का फर्स्ट लेटर पहले आ जाता है। यहाँ पर डंक दिया है, जैसे कि ब, न, शै, मु, द, तो क से श तक के लेटर्स में सबसे पहले ड आ जाता है, तो हमें फर्स्ट वर्ड लिखना है डंक। इसके बाद आता है न। जैसे हम लेटर बोलते जाएंगे ड, ढ, न, प, तो उस हिसाब से सेकेंड वर्ड आएगा नदी। इसके बाद आता है बिच्छू, फिर मुसीबत और लास्ट में आएगा शैतानी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर दो दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। यहाँ हमें कहानी दी है। फर्स्ट पिक्चर, सेकेंड पिक्चर, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट पिक्चर में ट्री के ऊपर एक कबूतर बैठा है और नीचे पानी के अंदर एक चींटी है। सेकेंड पिक्चर जिसमें कबूतर पत्ते को अपनी चोंच में उठा रहा है और उस पत्ते के ऊपर चींटी बैठी हुई है। थर्ड पिक्चर में एक शिकारी है जो बंदूक लिए कबूतर के ऊपर निशाना टाके हुए हैं। नंबर 4 देखिए, जिसमें चींटी शिकारी के पैर पर डंक मारती है और शिकारी निशाना चूक जाता है। ये कहानी है चींटी और कबूतर की। चलिए कहानी लिखते हैं, नोटबुक में कॉपी कीजिए। चींटी और कबूतर की कहानी।
एक नदी थी। उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता निकालकर बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में पड़े हुए किसी भी व्यक्ति को मदद करनी चाहिए। उनकी मदद हम करेंगे तो जब हमारे पे मुसीबत आएगी, मुश्किलें आएगी, तब कोई हमारी मदद करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। यहाँ पर हमें पिक्चर दिया है। ये वर्क आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। जैसे पिक्चर के अंदर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है दो कारों के बीच। रोड के ऊपर दो कार एक दूसरे से टकरा गई है। फिर बाइक वाला है जो कार के नीचे गिरा हुआ है और उसको चोट लगी है। फिर एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस में से लोग घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए आए हुए हैं। टक्कर की वजह से एक कार के अंदर आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है। अभी हमें नीचे दी गई जगह में सेंटेंस लिखने हैं। टेक्स्ट बुक में कॉपी कीजिए। इस चित्र में दो कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उससे घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की गई होगी। टेक्स्ट बुक में अच्छी राइटिंग में कॉपी कीजिए। इसके बाद होमवर्क, कॉपी क्वेश्चन नंबर 8 इन योर नोटबुक। टेक्स्ट बुक में हमने क्वेश्चन नंबर 8 के सेंटेंस लिखे, वो आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करने हैं। थैंक यू।